प्रिय छात्रों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों, संस्कृत अध्यापक का आपको नमस्कार। आज हम पंचमा पाठा का अध्ययन करेंगे। पंचमाः पाठाः प्रदूषणम्। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में परस्पर चर्चा कर रहे थे, आपस में चर्चा करते हैं। ये एक संवादात्मक पाठ है। भव्या बोलती है, पश्यतु अमन, देखो अमन, नद्याः जलम कियत् प्रदूषितम अस्ति, नदी का जल कितना दूषित है, ऐसा भव्या ने अमन से कहा। अमनः आम, हाँ, जलम तो बहिदूषितम अस्ति, पानी तो बहुत गंदा है, जल तो बहुत गंदा है। जनाः नद्याम् एव अबकाराः पुष्पाणि आदया क्षिपन्ति, मनुष्य नदी में कचरा, फूल आदि ये सब फेंकते हैं, इसलिए बहुत गंदा है। राधिका पश्यतु, देखो राधा, जना प्लास्टिक स्यूतम अपनी नद्याम एव क्षिपन्ति, प्लास्टिक की पन्नी, थैले ये सब नदियां में फेंकती हैं। अमना न केवलम तावत्, अरे यहाँ तक ही नहीं, नद्या समीपे एक उद्योगशाला सन्ति, नदी के पास एक उद्योगशाला भी है, अर्थात कारखाना। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्यां नद्याम एव प्रविशन्ति, वहाँ का जो दूषित जल है वह नदी में आकर मिलता है। भव्या आम, हाँ, एतत् जलम तो विषयुक्तम अस्ति, यह जल तो बहुत गंदा है, जहर के तुल्य है। अस्य जलस्य पानीन एव जनाः रुग्णा भवन्ति, यदि इस जल को मनुष्य पान कर लेगा तो वह रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट पृष्ठ पे देखिए। प्रतीकः न केवलं जल प्रदूषणम् अपितु वायोः प्रदूषणं, ध्वनेः प्रदूषणं चापि रोगाः कारणम्। कहा कि केवल जल प्रदूषण ही नहीं, अपितु वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये रोगों का कारण है। राधिका वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति, तो राधिका ने कहा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अनयोः कारणम किमस्ति, इनका क्या कारण है। प्रतीक कहता है प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तो जनसंख्या एव अस्ति, प्रदूषण का मेन कारण तो पब्लिक है, जनसंख्या है। अन्यत्र कारणम अस्माकं अशिक्षा अस्ति, और दूसरा एक कारण ये है कि हम लोगों की अशिक्षा है, अनपढ़ता है, हम लोग जानते नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसलिए एक दूसरा कारण है। अस्माकं देशः प्रगतिपथिः अग्रसरः अस्ति, हमारा देश प्रगति के पथ पर है, अर्थात विकासशील है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति, उद्योगशाला कारखाने इत्यादि बहुत बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, और यान बढ़ रहे हैं, मोटर, 4 व्हीलर, वाहन, बड़े बड़े यंत्र चल रहे हैं, यान हैं। उद्योगशालानां धूमाः आकाशे प्रसरन्ति, और जो कारखानों से जो बड़ा बहुत सारा जो धुआं निकलता है वह आकाश में फैलता है। यानानाम् अत्र धूमाः प्रदूषणं जनयन्ति, और जो यानों के द्वारा धुआं निकलता है वह प्रदूषण करता है प्रकृति के वातावरण को। उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चैः ध्वनि प्रदूषणं जनयति, और जो बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है, वाहन निकलते हैं, उनको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण अनेके रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण के द्वारा मनुष्य के शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अनेन सर्वाधिकाः श्वास रोगाः भवति, और जिनमें सबसे मेन रोग होता है श्वास का रोग होता है। हृदय रोगस्यापि मुख्य कारणम प्रदूषणमेव, और हृदय रोग का भी मुख्य कारण होता है प्रदूषण के कारण। भव्याः सर्वकाराः अपि किमपि न करोति, सरकार कुछ नहीं कर रही है इस मैटर को लेकर। अमन कहता है सर्वकारा तो नियमान निर्मितवान अस्ति, सरकार ने तो, गवर्नमेंट ने तो केवल नियम बना दिए हैं, रूल्स बना दिए हैं, किंतु जनः तान् नियमान सम्यक न पालयन्ति, पर मनुष्य नियमों का पालन सही से नहीं करता है। राधिका सत्यम, सही कह रहे हो,
अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयासमानः अस्ति। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के विषय पर बहुत प्रयासशील हैं और कई बार उन्होंने आग्रह भी किया है। अनेन कार्यक्रमः तेन उद्घासितः, और उनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम उद्घोषित हुए हैं। किंतु यावत् वयम् अस्याः समस्यायाः विषये चिन्तयामः तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः। यदि हम इस विषय की समस्या पर यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो यह प्रदूषण दूर नहीं होगा। इस विषय पर हमें घोर चिंतन करना चाहिए। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के आपस में अद्वयम् अवकारान, आज हम सब कचरे को, प्लास्टिक के थैले, पन्नी इतस्ततः छिपामा, यहाँ वहाँ जो फैल रहे हैं सबको इकट्ठा करेंगे, और अन्यान अस्य विषये बोधयामा, और इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। स्वच्छं भारतम श्रेष्ठम भारतम, स्वच्छ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 5वां पाठ संपन्न हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।